हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय कुमार है। ये मेरा पहला वीडियो है टीचिंग का और मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरी टीचिंग आपको नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का टॉपिक में मैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा। उसका अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आज का टॉपिक होगा मीनिंग्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये सब टॉपिक होगा जो आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मेरा पहला वीडियो देखेगा अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया, आइडेंटिफाइंग किया जाता है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। मतलब वो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो फाइनेंशियल नेचर का हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद उसका रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड देम इन द जर्नल आगे पढ़ेंगे, आगे लेसन में हम पढ़ेंगे जर्नल। फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ पे? जर्नल में। जर्नल हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्लासीफाइंग किया जाएगा अलग अलग अकाउंट में। उसमें अलग अलग अकाउंट होता है, जैसे कि एसेट्स अकाउंट पढ़ेंगे आगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब पढ़ेंगे आगे। क्लासीफाइंग इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। अभी सिर्फ इसका मतलब समझो, आगे सेकंड लेसन में है एसेट्स लाइबिलिटीज़ है, सेकंड लेसन में वो पढ़ेंगे हम। देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड समराइजिंग। क्लासीफाइंग के बाद समराइज करेंगे देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। एंड समराइज करने के बाद देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू यूज़र ऑफ सच इंफॉर्मेटिव ऑनर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर इन्वेस्टर्स। अकाउंटिंग क्या होता है अभी पता है मैंने। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ट्रांजैक्शन को देखना है फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। फिर इसके बाद रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर इसको क्लासीफाइंग किया जाएगा, फिर इसको समराइज किया जाएगा, फिर देम प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया जाएगा तो हमारा बिजनेस किस पोजीशन में है। तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग समझ में आएगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग को लेकर, मतलब इसको क्यों किया जाता है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव किस लिए किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजैक्शन का, इसलिए अकाउंटिंग किया जाता है। आगे थ्योरी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज यूज टू मेंटेन ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग यूज क्यों होता है? क्योंकि वह सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सके ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी फाइनेंशियल मनी से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सके इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट्स में। फॉर दिस ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब 1 by 1, सीधे सीधे रखना है 1 by 1, तब उल्टा सीधा नहीं रखना, सीधा। जैसे कि एसेट्स अकाउंट है तो एसेट बनाएंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट है तो लाइबिलिटी में बनाएंगे, ऐसे इन द जर्नल एंड देन पोस्टेड प्रिंसिपल बुक लेजर। फिर इसके बाद पोस्ट करेंगे लेजर में। फिर दूसरा है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस मतलब प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, उसका पोजीशन क्या है, इसलिए हम इसको काउंटिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि लास्ट में हम बिजनेस पोजीशन देख पाएँ कि हमारा बिजनेस कहाँ पर पोजीशन है, कहाँ पर है, किस लेवल में हमारा बिजनेस, प्रॉफिट कितना हुआ है, किसने इसका थ्योरी पढ़ते हैं पहले। एवरी बिजनेस मैन इज कीन टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो अपना नेट रिजल्ट देखे अपने बिजनेस का, कि वो कितना प्रॉफिट कर रहा है। टू चेक वेदर द बिजनेस हैज़ एंड प्रॉफिट, वो अन प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है,
वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस का अर्न हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू चेक द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेक किया जाता है अकाउंटिंग में कि वो किस पोजीशन में है, कि वो अपना डेट दे पाएगा कि नहीं, लायबिलिटी दे पाएगा कि नहीं। ये फॉर द पर्पस वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम बैलेंस शीट के लिए। आज हम सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ेंगे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र। ये अकाउंटिंग वेरियस यूज़र को जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर is one of the most important objective of account. It help to making good financial decision. फाइनेंशियल मतलब जो भी कंपनी में हमारे इन्वेस्ट करना चाहेगा तो ये इसको यूज़र को दिखाया, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रहता है तो कंपनी का पोजीशन दे सकते हैं, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। द असेट्स द मैनेजमेंट बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। अकाउंटिंग असेट्स मैनेजमेंट इन हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशन इफेक्टिवली। क्या मतलब है? असेट्स द मैनेजमेंट, एनालाइज फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज किया जाता है, लास्ट में एनालाइज होगा। प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन मतलब जैसे कि हम पढ़े थे अकाउंटिंग में पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, फिर इसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसके बाद क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं। तो इसके बाद ये आता है कि असेट्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं फिर इसको। तो असेट मैनेजमेंट हैंडल बिजनेस ऑपरेशन इफेक्टिवली, जो बिजनेस को इफेक्टिवली चल सके, एनालाइज कर सके कितना मनी है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं हम, आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं और साइक्लिंग और स्टेप भी बोलते हैं, अकाउंटिंग का स्टेप्स को भी बोलते हैं। पहला क्या बताया था मैंने, अभी अकाउंटिंग में ही पढ़ चुके हैं। देखो आइडेंटिफाइंग, इसमें अब और डिटेल में पढ़ेंगे हम। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, क्या क्या होगा, इवेंट्स कौन सा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग में और बुक्स ऑफ अकाउंट में वही रिकॉर्ड्स होगा जो फाइनेंशियल नेचर का होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई कर लो, फिर इसके बाद उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड है मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, मेजर किया जाएगा। अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजर, अकाउंटिंग मेजर टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किया जाएगा, विच कंसिडर एज ए कॉमन यूनिट। मतलब अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा उसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जाएगा, मनी के टर्म्स में होना चाहिए। तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, बताया था, रिकॉर्ड किया जाता है, फिर आइडेंटिफाइंग कर दिया, मेजरिंग कर दिया कि वो मनी नेचर फाइनेंशियल नेचर का ही है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व्स रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एप्रिसिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स सच एज जर्नल एंड और सब्सिडरी बुक्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग अकाउंट में क्लासीफाइंग किया जाता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होना चाहिए। जर्नल सब्सिडरी बुक्स आर क्लासीफाइड एंड ग्रुप्ड अकाउंट अकॉर्डिंग टू द नेचर। ग्रुप किया जाता है, जैसे कि एसेट्स लाइबिलिटी ग्रुप कर दिए जाते हैं, एसेट्स का ग्रुप, लाइबिलिटी का ग्रुप, लेजर जर्नल का ग्रुप, लेजर का ग्रुप, ऐसे कर देते हैं। फिर इसके बाद समराइजिंग ट्रांजेक्शन, फिर इसको छोटा किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, मतलब उसमें बैलेंस शीट आती है। देखो पूरा एक में एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों को एक में कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इस क्लासीफाइंग में बहुत सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, लेकिन समराइज़ करने में एक छोटा सा अकाउंट बनता है, उसका नाम है बैलेंस शीट। अकाउंट नहीं होता है, ये एक बैलेंस शीट है। It involves presenting the classified data in manner and in the form of statement which are understood by user, include the trial balance, trading account, profit and loss account and balance sheet। ये सब होता है, 3 अकाउंट बनते हैं इसके समराइज में। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा, एनालाइज किया जाता है कि हमारा
जजमेंट के लिए हमारा बिजनेस एनालाइज किया, रिजल्ट क्या है बिजनेस का एनालाइज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशंस द फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्ट टू द यूज़र कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र ऑन द टाइम एंड फाइनेंशियल, मतलब अपने जो भी लोग रहते हैं उनको बताया जाता है कि हमारा फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल हमारी हेल्थ कैसी है, वो डिसीजन, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिफाइन द टर्म्स, कुछ हो गया क्या, हो गया है। डिफाइन द टर्म्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पहले किया जाता है और इसे जूनियर 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 लोग करते हैं, जूनियर ऑफिसर, जूनियर लोग किया जाता है, जूनियर लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ये अकाउंटिंग का पार्ट है एंड इट इज़ प्रोसेस ऑफ, इसमें 3 चीज़ आ जाए, आइडेंटिफाइंग, ये लोग आइडेंटिफाइंग करेंगे, मेजरिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे एंड क्लासीफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सब करेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और इसे बुक कीपिंग के बात किया जाता है एंड एक्चुअली इट बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग तब ख़त्म होता है तब अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इट इंक्लूड समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी रिफर टू द सिस्टमेटिकल नॉलेज, ये इस दोनों का से बड़ा होता है, ये सिस्टमेटिकल ऑर्डर में, नॉलेज में, इसको रिकॉर्ड इसमें होता है। द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक विच अप्लाइड इन अकाउंटिंग, इसका मतलब जो अकाउंटिंग होता है ये बुक कीपिंग में जो ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मैं आइडेंटिफाइंग किया, मेजरिंग किया, रिकॉर्डिंग किया, क्लासीफाइंग किया और इसमें समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग, कम्युनिकेटिंग, जो ये जितने भी हैं सब इस अकाउंटेंसी में आ जाएंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्या होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बेसिस देख लेते हैं, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, बेसिस क्या है? स्कोप, स्कोप क्या है? बुक कीपिंग इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, स्कोप है इसका आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? अकाउंटिंग इन द एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, जो इसमें स्कोप वही आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग आ गया, इसमें आइडेंटिफाइंग आया, रिकॉर्डिंग आया, क्लासीफाइंग आया, ये सब आ जाएगा। अकाउंटिंग में या समराइजिंग आ जाएगा, इंटरप्रिटिंग आ जाएगा, कम्युनिकेट आ जाएगा। स्कोप में देखो यहाँ भी लिखा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। स्टेजेस क्या है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग पहला प्राइमरी स्टेज होता है, स्टेज इसका प्राइमरी स्टेज होता है और जो अकाउंटिंग का होता है वो सेकेंडरी स्टेज में होता है और बुक कीपिंग के एंड में स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल नेचर का, फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नेट रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पर्सन्स ऑफ द बिजनेस, ये नेट रिजल्ट लगता है, मतलब लास्ट का रिजल्ट, मतलब पूरे साल में कितना रिजल्ट, मतलब पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो देखता है अकाउंटिंग। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्रिटिकल इन नेचर, मतलब क्या है? ये डेली बेसिस पे किया जाता है, नेचर होता है। द अकाउंटिंग और अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर, एनालिटिक किया जाता है, मतलब एनालाइज किया जाता है, मतलब रूटीन नहीं है इसका। हु परफॉर्म द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाई जूनियर, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के लिए। और इसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें नॉलेज की इतनी हाई लेवल की ज़रूरत नहीं होती, इसमें लगती है, अकाउंटिंग में नॉलेज के लिए लगता है। नॉलेज लेवल, नॉलेज लेवल देखिए यहाँ लिखा है नॉलेज लेवल, इट कैन बी परफॉर्म बाई पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड भी होगा तो ये बुक कीपिंग कर सकता है। और जो अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल देन बुक कीपर से हायर लेवल चाहिए अकाउंटिंग। एनालिटिक स्किल, द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रो द एनालिटिक स्किल, इनके बुक कीपिंग में एनालिटिक स्किल नहीं लगती, इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टेज वो सब लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिक स्किल, एनालाइज किया जाता है क्योंकि इसको एनालाइज किया जाता है, पूरे लोग एनालाइज करते हैं, अकाउंटिंग जो स्टाफ होते हैं वो एनालाइज किया जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब करा जाएगा ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट है
डिफ्रेंशिएट करेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। यहाँ पे आप अकाउंटेंसी का मतलब आपको समझ आएगा कि क्यों है बड़ा दोनों से, वाइडर कॉन्सेप्ट की वजह। मीनिंग क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अकाउंटेंसी क्या है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व विल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या लिखा था? इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, दे एक बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व विल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ आएगा। स्कोप क्या होता है? इट इज़ अ नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग एंड से पता ही आपको। इट इज़ मच वाइडर स्कोप, ये दोनों को इंक्लूड करेगा, बुक कीपिंग को भी और अकाउंटिंग को भी। रिलेशन क्या है? इट्स डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ये डिपेंड करता है बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी दोनों पे, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में दोनों पे डिपेंड होता है। फंक्शन क्या? इट इज़ है मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन होता है और इनको डिसीजन मेकिंग फंक्शन, ये एक डिसीजन मेकिंग फंक्शन होता है और ये मेन फंक्शन टू असरटेन द नेट रिजल्ट, दे डिसीजन मेकिंग फंक्शन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।